हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 जो है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। इसके एक्सरसाइज को हम देखेंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देखेंगे ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। आपको हिंदी इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में खोजना चाहते हो उसका आंसर तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में खोजना चाहते हो तो इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो ओजोन गैस का लेयर होता है अर्थ के चारों ओर, वो कौन सी रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें आप भरोगे अल्ट्रा वायलेट रेज, शॉर्ट फॉर्म में आप यूवी भी भर सकते हो, ठीक है। जिसे हिंदी में कहते हैं परावैंगनी किरणें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो हमारे अर्थ पे जितना टोटल वाटर प्रेजेंट है उसमें से फ्रेश वाटर उसका कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आप भरोगे 0.3%। यानी हमारे अर्थ में जो केवल मात्र 0.3% वाटर ही जो है फ्रेश है, इसके अलावा जितने भी हैं वो फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है पूछा जाए बोथ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में से जैविक और अजैविक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेज दैट, यानी ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसमें पहला है ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो ओजोन लेयर होता है अर्थ के चारों तरफ, उसे प्रोटेक्टिव सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, इस वजह से इसे प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ कहते हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेज है अब अगर वो डायरेक्ट अगर स्किन पे पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर में कैंसर कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये राइट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी है वाटर इज लाइफ। तो आपको बताना है वाटर इज लाइफ ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो सारे रिसोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण एक रिसोर्सेज है, कीमती रिसोर्सेज है। और बिना वाटर के हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वो चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो चाहे हमारे सराउंडिंग में हो, उन सब के लिए जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए हमें पानी चाहिए ही। अगर आप खुद सोचो अगर पानी ना हो तो क्या कुछ हो पाएगा, नहीं, ठीक है। आप लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्लांट को भी वाटर की जरूरत पड़ती है, एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए जो है वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना वाटर के हम लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसे आप राइट कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है आंसर। दूसरे का जो सी है उसमें पूछा जा रहा है सी वाटर इज अ यूजफुल इवन थ्रू इट इज अ नॉट पोर्टेबल। जो समुद्र का पानी है उसे हम पी नहीं सकते, इसके बावजूद भी वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना उपयोगी क्यों है, इसके विषय आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसका रीजन आप राइट करोगे कि जो समुद्र का पानी होता है वो कई सारे फिशेस और एनिमल्स का एक तरह से होम है। यानी वो जो है मछलियाँ उसके अंदर रहती हैं, कई एनिमल एक्वेटिक एनिमल उसके अंदर रहते हैं, इसलिए जो है सी वाटर इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वाटर है सी वाटर है वो गर्मी के दिन में इवापोरेट होके वो फिर रेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और फिर उससे बारिश होती है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि समुद्र से ही हमें नमक और मिनरल्स जो है मिलते हैं, और साथ में समुद्र से ही मोती जो है कोरल्स ये सब भी ऑप्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा बताओ। ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है माइक्रोब्स इन अ सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। मिट्टी में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं अगर वो नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो आप सोचो क्या होगा। जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में जितने भी जो है डेड एनिमल्स हो या फिर डेड प्लांट्स हो उनको ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उसे सड़ा गला के ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से जो है माइक्रोब्स जो है इम्पोर्टेंट हो। तो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमस के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो सॉइल है
ह्यूमस उसको फर्टाइल बनाने का भी काम करता है, ठीक है। अगर माइक्रोब्स ही नहीं होंगे सॉइल के अंदर तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे काफी सारे रीजंस दिए हुए हैं जिससे आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे के बी में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीज। तो बताना है अगर तुम्हारे आसपास में नंबर ऑफ व्हीकल्स और फैक्ट्रीज को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर फैक्ट्रीज ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन जो है बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा हो जाए तो व्हीकल्स से एयर पोल्यूशन भी होता है और साथ में उसके हॉर्न से नॉइस पोल्यूशन भी होता है, तो नॉइस पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। और व्हीकल्स को चलने के लिए सड़क की जरूरत पड़ती है, और सड़क बनाने के लिए आप क्या करते हो, पेड़ों को काटते हो, क्योंकि सड़क की जो जंगल वंगल में से भी सड़क गुजरती है, ठीक है। तो अगर रास्ते बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है पेड़ों को काट दिया जाता है, जिससे ये भी नुकसान होता है। तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं, तो इसके आंसर को आप राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे के सी में पूछा जा रहा है द टोटल सप्लाई ऑफ अ पोटेबल वाटर इज फिनिश। तो बताना है अगर पीने योग्य पानी का जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो अगर हम पीने योग्य पानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो जितने एनिमल उनको पानी मिलेगा ही नहीं पीने लायक, तो वो सारे एनिमल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और लाइफ जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप राइट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। यहाँ पे दो आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिससे आपको मैच करना है। तो इसमें आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को मैच करोगे प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन, ऑक्सीजन को मैच करोगे कंबस्शन से, वाटर वेपर को मैच करोगे रेन से, माइक्रोब्स को मैच करोगे जनरेशन ऑफ अ सॉइल से, ठीक है। इसी तरह आप हिंदी वाले में भी मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग, जिसमें ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो इसे आप जो है राइट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें से शुरुआत की तीनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, लास्ट वाला जो है ट्रू है, तो इसे आप टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। तो तुम्हें बताना है कि मिट्टी कैसे बनता है विथ अ डायग्राम। तो यहाँ पे देखो सॉइल का डायग्राम है जिसमें टॉप ऑफ मोस्ट जो लेयर दिख रही है वो ह्यूमस है, फिर इसके बाद आपको सॉइल दिख रहा है, फिर इनमेच्योर सॉइल दिख रहा है, फिर लेयर ऑफ सॉइल्स एंड स्मॉल रॉक्स दिख रहा है, लास्ट में आपको नीचे बेड रॉक दिख रहा है, ठीक है। तो जो सॉइल है कैसे बनता है यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इसे आप राइट करना। तो पहले आपने डायग्राम देखा, फिर इसके बाद ये जो है फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बी में पूछा जा रहा है कि व्हाई इज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन थ्रू इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो वाटर है वो हमारे अर्थ पे 71% पाया जाता है, तब पर भी जो है पानी की कमी क्यों हो जाती है, शॉर्टेज क्यों हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो 71% से मोस्ट ऑफ द वाटर है वो हमारे पीने योग्य नहीं है, उसमें से बहुत कम ही पानी जो है पीने योग्य है। इस वजह से जो है पानी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 7 के सी में, व्हाट आर अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। तो हमें एयर के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को बताना है। तो यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिया है, तो सारे गैसेस और उनके यूजेस को उनके सामने दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी है व्हाई आर एयर वाटर एंड लैंड कंसीडर टू बी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका रीजन ये है कि एयर वाटर और सॉइल जो है या फिर लैंड जो है वो वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि ह्यूमन को जीने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है और जमीन पड़ती है, ठीक है। और ये सब बिल्कुल नेचुरल गिफ्ट है, ये ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया जाता है और इसे ह्यूमन खत्म भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस वजह से इसे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं।